हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और ये है पीलीभीत का व्लॉग। मुझे इससे पहले एक दूसरा व्लॉग डालना था जो लास्ट ईयर का था। लास्ट ईयर मतलब दिसंबर 23 का। तो तब हम 2 बार पीलीभीत गए थे। एक नवंबर में गए थे, नवंबर का तो मैंने बना दिया और दिसंबर का बनाना रह गया था। तो मेमोरी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो रिकवरी के लिए दिया हुआ है मेमोरी कार्ड। जैसे वो रिकवर हो जाएंगे वीडियोस तो व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें टाइगर की साइटिंग हमें सफारी में तो नहीं हुई थी, अंदर हमें गेट से बाहर हुई थी खेत में। तो वो व्लॉग देखती हूँ, जैसे रिकवर होगा अपलोड कर दूँगी। और ये व्लॉग जो है ये है 2024 का, जनवरी का है, कुछ ही दिन पहले का व्लॉग। और हमारी छुट्टियाँ जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। 14th का है ये, 14 जनवरी का। और उस दिन ऐसा कुछ मौसम था और बहुत अच्छी हमें टाइगर की साइटिंग हुई। बिल्कुल हेड ऑन आते हुए टाइगर हमें मिला, तैरते हुए भी दिखा उससे पहले। तो आप ये व्लॉग करिए एंजॉय। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। और अभी हम निकले हैं पीलीभीत के लिए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो आज देखते हैं कैसा रहता है पीलीभीत का सीन। हमारी वेकेशंस हो गई हैं स्टार्ट, विंटर वेकेशंस। काम भी है थोड़ा, छुट्टियों में भी बेंच बैठती है, कोर्ट तो बैठेगी एक ही अर्जेंट मैटर्स के लिए। तो वही अभी आज हम जा रहे हैं पीलीभीत और अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 4:30 और मौसम कुछ ऐसा है। अभी तो यहाँ पे कोहरा तो नहीं है, आगे देखते हैं कैसा रहता है। और हम दोनों ही जा रहे हैं, शिव और मैं। कितने बजे से स्टार्ट होगी सफारी? 6:30 या 7 से होगी मेरे ख्याल से, विंटर्स में तो आज कैसा रहता है देखते हैं, फिंगर क्रॉस्ड अच्छी साइटिंग हो। वैसे प्लान था नहीं हमारा, तो पहले प्लान था नहीं, बट शिव के कॉलेज के सीनियर जिन्हें वो भैया मानते हैं वो आए हुए हैं पीलीभीत और अक्सर वो आते रहते हैं। तब हमारा नहीं हो पाता जाने का। इस बार हमारा था कि जब वो आएंगे तो हम भी ज़रूर जाएंगे, तो सडनली प्लान बना है। और अभी हमें गौला पार्क के एरिया में, यहाँ से 2 आवर तो लगेगा ही, 2.5 आवर तो मान के चल रहे हैं, क्योंकि कोहरा भी हो सकता है आगे, तो आराम से ही चलेंगे। और यादें ताज़ा हो गई जब हम यहाँ क्रिकेट ग्राउंड्स में आते थे। ग्राउंड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 3 अलग अलग ग्राउंड्स में मैचेस हो रहे थे हमारे हाई कोर्ट के। तो वेंडी भी इसी तरफ को है और एमएस ग्राउंड भी इसी तरफ को है। तो हम 3-4 दिन लगातार ही आए थे क्योंकि कमेटी में थे हम, और ये तो क्रिकेट भी खेल रहे थे। तो वही यादें ताज़ा हो गई। पूरा सुबह से शाम तक हम यहीं रहते थे छुट्टी में। और अभी हम खटीमा क्रॉस कर लिया हमने। खटीमा ही चल रहा है वैसे, और यहाँ से अब हाफ आवर का रास्ता है। सुरई रेंज शुरू होने 5:45 हो गया। सुरई रेंज स्टार्ट होने वाली है। और अच्छा है कि अभी कोहरा नहीं मिला अभी तक। तो अभी बस वहाँ जो नहर वाला एरिया है वहाँ देखते हैं, वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर तो हम टाइम से ही पहुँचेंगे। आज टाइम से भी पहले पहुँच जाएंगे। हमेशा ऐसा होता है एंड टाइम पे पहुँचते हैं। हम कोई एक्सट्रीम रखते ही नहीं है, या फिर थोड़ा लेट या थोड़ा हाँ, या तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं या हम थोड़ा 10-15 मिनट लेट पहुँचते हैं, या फिर एक दिन तो हम 2 घंटे लेट भी पहुँचे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब उस दिन जिस दिन यहाँ मेला चल रहा था, हमें जब पूरा घूम के जाना पड़ा 70 किलोमीटर, 70 ही तो जगह थे, 70 किलोमीटर्स गए थे पूरा घूम के। गजब दिन था वो भी। और ये सुरई रेंज शुरू हो गई, सुरई रेंज आ गई है और हमें रास्ते में भी कुछ दिख सकता है। और अब हम ये नहर वाली रोड में पहुँच गए हैं। कैनाल चल रही है बगल में और रोड की स्थिति ऐसी ख़राब है। नई रोड बनी थी लेकिन गड्ढे इतने हो गए इसमें। और अभी के लिए अच्छी बात यह है कि यहाँ कोहरा नहीं है, वरना यहाँ पे बहुत कोहरा आ जाता है, मिस्ट रहती है बहुत ज़्यादा यहाँ। और अभी बिल्कुल क्लियर है। और अब हम मुस्तफ़ाबाद पहुँचने वाले हैं। चूका बीच का एरिया आ गया है। चूका बीच की एंट्री, चूका बीच की एंट्री है गेट। अभी अंधेरा है और ये है कैनाल। आसपास दोनों तरफ नहर है।
सफारी गेट की तरफ ही जा रहे हैं। तो मैं पहले भी कई बार यहाँ आई हूँ और मैंने कुछ व्लॉग्स में अपने बताया है कि यहाँ क्या एंट्री चार्जेस हैं और कैमरा का क्या चार्ज है, क्योंकि कैमरे का अलग से चार्ज होता है, और गाइड के क्या चार्जेस हैं। तो वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आज भी मैं आप लोगों को बताऊँगी इस व्लॉग के एंड में। कुछ नहीं दिखता। और यहाँ एक टावर है। और अब गेट आ गया है मुस्तफाबाद का। जब आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व आना होता है तो आपको पूरा पीलीभीत नहीं जाना होता है, मुस्तफाबाद आना होता है। लिख दूँ इसमें कुछ पीछे। छोटा भाई भी पीलीभीत आया हुआ है और उसको पता नहीं है कि हम भी पीलीभीत आए हुए हैं, क्योंकि हमारा सडन प्रोग्राम था और वो यहाँ रुका है उसकी गाड़ी, और मैंने उसका नाम लिख दिया गाड़ी के पीछे, जो मैं उसको बुलाती हूँ वही समझ जाएगा। उसे मैं सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। और ये बोर्ड लगा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व का, सब कुछ बंद है अभी। दुकान सब बंद है। और हम पहुँच गए हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अभी तो अंधेरा ही है पहले हम यहाँ आए। और अब इंतज़ार है। अभी तो यहाँ पे ज़्यादा चहल पहल भी नहीं शुरू हुई है। जिप्सी भी नहीं लगी है अभी तो। हाँ, और एक जीनोन खड़ी है यहाँ पे, हमारी भी जीनोन ही है शायद, वो आ रही है। और बस फिर चलते हैं अंदर को। काकी आपके पास है ना? यस। ये कुछ नया बनाया है इधर। हाँ, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, और अब उजाला होने लग गया है। कोहरा नहीं है। और मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि लास्ट टाइम जब मैं पीलीभीत आई थी तो मुझे अंदर सफारी में तो टाइगर नहीं दिखा था, मतलब हमें दिखा था विलेज में, जो यहाँ बाहर यहाँ से थोड़ा आगे, जब हम बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट की तरफ थोड़ा आगे जाके इधर की तरफ खेत में था टाइगर। खेत में था, और वो व्लॉग आपने देखा ही होगा। मैं तब की बात कर रही हूँ जब इससे पहले जब हम पीलीभीत आए थे, और जो व्लॉग मुझे इससे पहले अपलोड करना था, बट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और डेटा रिकवर करना है। तो वही जब जैसे रिकवर हो जाएगा, या थोड़े बहुत वीडियोस तो रिकवर हुए हैं, जितना भी होगा मैं वो व्लॉग बनाऊंगी ज़रूर। और रुद्राक्ष का पेड़ कुछ इस तरह दिखता है। और अब हम वेट कर रहे हैं जिप्सी के आने का। हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए हैं आज, जोश जोश में। पर उतनी तो नहीं है क्योंकि कोहरा नहीं उतना ज़्यादा। हाँ, मैं वहाँ अपने छोटे भाई को भी देख रही हूँ, अब वो वहाँ से निकलेगा, मैं उसे सरप्राइज़ दूँगी। वैसे मैं उसे सरप्राइज़ देने नहीं आई, मुझे एक्चुअली आना था, मुझे एक्चुअल में आना था, इसलिए आई हूँ बस। मुझे पहले लग रहा था कोई भी जिप्सीज़ अभी गई नहीं है, बट कुछ जिप्सीज़ जा चुकी थी और कुछ अभी जानी बाकी थी, जो रुके हुए थे अपने गेस्ट के लिए। एक्चुअली 6:30 की सफारी अब होती है, मुझे लगा था कि 7 बजे की हो रही होगी सर्दियों में, मैं भूल ही गई थी क्योंकि मॉर्निंग की कब से की नहीं थी। और दीपांकर मेरा छोटा भाई भी जा चुका था सफारी में। कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी गेट के पास, हमने ध्यान नहीं दिया, उस वक्त हम गाड़ी में बैठे थे ठंड की वजह से। तो अभी हम उनका भैया का वेट कर रहे हैं, फटाफट से जैसे ही वो आते हैं हम अंदर एंटर होंगे तुरंत, क्योंकि 6:45 बज चुके हैं। कितना फालतू टाइम है ना। अपना नंबर क्या बंद किए हो? और एंट्री हो गई है हमारी। तेल मिलती है उसकी। लेकिन भाई हेड उस लास्ट टाइम तो आया नहीं था। उधर से 10 मिल आ रही है। और कच्ची चेक कर ली हमने, और हम पक्की पटरी पे जा रहे हैं। ये मिला था चूका वाला।
हाँ अभी तो पहुँचे सुबह। और देखिए हमें दीपांकर मिल गया वही पकड़ेंगे। और रवि मिल गया। चलो अपडेट शेयर करते रहना। कैसे हो निशान? कहाँ से आ रहे हो? अभी यहाँ रुक के थोड़ा अपडेट लेते हैं। यहाँ पे बैठा है ब्राउन फिशर और इसी पेड़ के पास एक और पेड़ है। वहाँ पर पेड़ में ही उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है। तो पहले हमें वहाँ अपने बच्चों के साथ भी दिख चुका है ब्राउन फिशर। अभी थोड़ा लाइट यहाँ पर डिम सी है, तो पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी अपडेट है कि पक्की में साइड हुई है तो हम भाग रहे हैं। अभी हम साइफन की तरफ जा ही रहे थे कि हमें ये गेट क्रॉस करते ही थोड़ा आगे की तरफ हमें पता चला कि पक्की पटरी की तरफ साइटिंग हो रही है, पक्की रोड की तरफ। तो हम फटाफट से उस तरफ को निकले। यहाँ अपडेट्स जल्दी मिल जाते हैं अगर आप पास में हैं, तो अगर आप ज़्यादा दूर में हैं तो फिर अपडेट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि लोग यहाँ पे अक्सर यहाँ इस तरफ को आते जाते रहते, कच्ची रोड, पक्की रोड, और फिर यहाँ साइफन वाले रास्ता जो है अगर ज़्यादा अंदर की तरफ चले जाएँ तो फिर आना भी मुश्किल है। और टाइगर अभी मिला, पानी क्रॉस कर लिया। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड हेड ऑन लेने के लिए उसको। उधर जाए? हाँ चलो 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 घुमाओ घुमाओ। हेड ऑन मिलेगा ये। इधर की इधर उधर से ना। ये चला It's not a good shot. That's what I'm saying, ना। बीच में कह रहे थे ना, मैंने कहा बीच में होगा तो नहीं नहीं, बहुत तेजी से जा रहा है ना वो। पानी बहुत तेजी से टाइगर पार कर रहा है। किस साइड को गया? ये मूवमेंट देखो उसका, इधर गया, गया था। बाहर निकल रहा है, नहीं निकला अभी। चलो 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 चलो, मिलेगा उधर। वो है वो। हाँ वो देख लिया मैंने। चलो 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 घुमाओ घुमाओ। हेड ऑन मिलेगा ये। इधर की इधर। टाइगर बहुत ही तेज़ी से इस रोड से, पक्की रोड से कच्ची रोड की तरफ को, ये जो कैनाल आप बीच में देख रहे हैं, इसको क्रॉस करके जा रहा था तैरते हुए, और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। तो यहाँ से उसे रिकॉर्ड करके कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसका चेहरा उस तरफ को था। तो अभी ये था, क्योंकि गाइड्स और ड्राइवर्स की बात हमेशा माननी चाहिए जो यहाँ पे रेगुलर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि वो किस तरफ को चलेगा और कहाँ पहुँचेगा। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से हम उस तरफ चलते हैं, तो हमें हेड ऑन आता हुआ टाइगर दिख जाएगा। वो है वो। वो देख लिया मैंने। टाइगर यहीं पे दिखेगा, उसका भी दिखेगा। और हम लोग इतने लकी रहे, हमें टाइगर हेड ऑन आता हुआ दिख गया, जो काफ़ी चलता हुआ आ ही रहा है काफ़ी देरी से। और कितना सुंदर टाइगर है, ये मेल टाइगर है, 12 ही मेल। और यहाँ पर ये शायद सबसे बड़ा टाइगर है, या चूका मेल बड़ा है। दोनों आसपास के होंगे, दोनों काफ़ी बड़े हैं, और ये आराम से 7-8 साल का होगा। और क्या सुंदर लग रहा है, उसकी वॉक देखिए आप। और ये टेरिटरी मार्क करते हुए जा रहा था, अपनी टेरिटरी मार्किंग पे निकला हुआ था। टेरिटरी मार्किंग, एक तो ये पंजे के अपने नाखूनों के निशान बना देते हैं पेड़ों पे, और ज़मीन में स्क्रैच टाइप का कर देते हैं, और या फिर यूरिन को स्प्रे करते हैं। तो ये इनका तरीका होता है टेरिटरी मार्किंग का। और हम यहाँ पर थे तीसरे नंबर की गाड़ी में, फर्स्ट पे एक गाड़ी और थी, फिर हम थे, और हम जबकि जिनॉन में थे। और हमें इतना डर लग रहा था जब ये इतना पास आ रहा था, और पीछे को गाड़ियाँ इसलिए नहीं जा पा रही थी क्योंकि पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ आके रुक गई थी। जिनको पता चल रहा था वो आ गए थे, और वो फिर पीछे को जाने को तैयार नहीं थे, और ना हम उस तरफ को निकल पा रहे थे। और ये इतना करीब आ गया था इस वक्त, तो सबको एकदम से डर से गए थे, क्योंकि इतना बड़ा टाइगर, आप
वीडियो में शायद इतना ना समझ पा रहे हो, लेकिन ये काफ़ी बड़ा मेल टाइगर था। दबाओ इधर बैठ जाओ। चलो पीछे करो, उसको बोलो गाड़ी वाला है ना। यहाँ पर थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए ज़्यादा थोड़ा आवाज़ कर रहे थे, क्योंकि जो आगे आप गाड़ी देख रहे होंगे इसको हम बार बार पीछे आने के लिए कह रहे थे, क्योंकि ये इतना अनसेफ हो सकता है। जिस तरीके से भाई साहब या मैडम जो भी हैं बैठे हुए हैं, पैर पूरा बाहर है और आगे वाला जो इनसे है वो भी टिल्ट होके बैठे हुए हैं। अगर बाई चांस कोई गिर जाता है इसमें से तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है। ये एक मेल टाइगर है, ह्यूज मेल टाइगर, और माना कि वो यूज़ टू है लोगों के साथ में और काफ़ी लंबा वॉक करता है, लेकिन वो टाइगर है और आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो अगला मूव क्या लेगा। वो अगर इरिटेट हो गया, अगर मॉक चार्ज कर दिया तो सबके लिए ही ख़तरनाक हो सकता है। ऐसा बहुत ही अनसेफ हो जाता है इस तरीके से बैठना, तो कभी भी आप सफारी में रहें तो ये ध्यान ज़रूर दीजिएगा। इसमें कई बार लोग ड्राइवर और गाइड के लिए बोलते हैं कि उनको ध्यान रखना चाहिए। वो हर चीज़ का ध्यान नहीं रख सकते और शायद ड्राइवर और गाइड को तो पता भी नहीं होगा कि वो पीछे इस तरीके से टिल्ट होके, मतलब पैर पूरा बाहर निकाल के बैठे हैं। तो ये आप खुद ध्यान रखना है आपको जिप्सी में, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। हम तो जिनॉन में थे, तो वो जिप्सी से ऊंची गाड़ी होती है, उसमें फिर भी उतना डर नहीं रहता है। जिप्सी तो नीची गाड़ी होती है, तो उसमें तो वैसे ही ऐसा और करीब दिखता है तो फिर और डर लगता है। और टाइगर यहाँ बिल्कुल पास में ऐसे बैठ गया था और हमारे तो आगे भी गाड़ियाँ थी, पीछे भी गाड़ियाँ थी, कहीं को मूव नहीं कर सकते थे। एकदम से लोग घबरा गए थे कि अगर इसने कहीं चार्ज कर दिया। तो फिर भी उतना अनसेफ नहीं है जिनॉन में, लेकिन जिप्सी छोटी गाड़ी होती है तो इसमें डर रहता है। इसीलिए जब भी आप के करीब टाइगर दिखे तो उससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश करिए। अगर डिस्टेंस नहीं बना सकते, गाड़ियाँ हैं, तो बिल्कुल अपनी जिप्सी में ही रहिए, बाहर को निकलने की कोशिश मत करिए। हाथ पैर तो बिल्कुल ना निकालिए बाहर इस तरीके से। और थोड़ी देर बैठने के बाद फिर से चलने लगा टाइगर रोड में। और ये देखिए टाइगर चलते चलते आके फिर से कितना करीब आ गया था, तो इससे दूरी बना के रखना बहुत ज़रूरी था। चलो पीछे करो, उसको बोलो गाड़ी वाला। यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइगर देखिए कैसे टेरिटरी मार्किंग करता है। ये यूरिन को ऐसे स्प्रे किया, उसने ऊपर की तरफ देखा पेड़ में और फिर यूरिन को स्प्रे किया। टाइगर्स ऐसे ही टेरिटरी मार्किंग करते हैं, वो दूसरे टाइगर्स को ये दिखाते हैं कि ये इस एरिया में मत आना, ये एरिया मेरा है और यहाँ के संसाधन जो भी हैं या पानी खाना वो सब मेरे हैं, ये टाइगर दिखाता है। और अक्सर आप पेड़ों पे खरोच के निशान भी देखेंगे, तो वो अपनी ताकत दर्शाता है इससे। और जो इसके यूरिन की स्मेल होती है उससे दूसरे टाइगर को ही पता चल जाता है कि इस एरिया में किसी टाइगर का अभी कब्ज़ा है, वो यहाँ रह रहा है, ताकि दूसरा टाइगर उससे दूरी बना ले, उस एरिया में ना आए। और अगर आता है तो फिर उनमें आपसी फ़ाइट होती है उस जगह को लेकर, उस टेरिटरी को लेकर, और फिर बाद में जो जीतता है वो, मतलब तब निर्णय होता है कि हाँ ये इस टाइगर का एरिया होगा। तो ये इनका तरीका है, ये अक्सर इस तरीके से वॉक पे निकलते हैं और अपनी टेरिटरी को मार्क करते हुए जाते हैं। चलाना नहीं चाहते हैं टाइगर। तो इसके बाद सभी लोगों ने अपना आपस में बातचीत करके एक अच्छी दूरी बना ली थी टाइगर से, ताकि वो अपना अच्छा लंबा वॉक भी कर सके और अगर उसे अंदर जाना है, कहीं क्रॉस करना है तो वह आराम से जा सके, क्योंकि सबको अच्छी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह मिल चुके थे। अब टाइगर तो ऐसी चीज़ है कि किसी का मन तो भरेगा नहीं फ़ोटोज़ लेते हुए, वीडियो बनाते हुए, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है।
तो उसके बाद हमने डिस्टेंस मेंटेन कर ली थी और उसके बाद थोड़ा और चला वो रोड में और फिर अंदर की तरफ चला गया था। चंद्रताल की तरफ गया या कहाँ को गया ये हमें नहीं पता। और उसके बाद फिर टाइम भी होने वाला था, तो हमने काफ़ी अच्छे पिक्चर्स और वीडियोस ले लिए थे। उसके बाद हम लोग इस जगह से चले गए थे दूसरी तरफ थोड़ा घूमते हुए। ज़्यादा तो नहीं घूमे क्योंकि टाइम भी कम बचा हुआ था और हमें अब दिन की सफारी भी करनी थी और सुबह जल्दी आ गए थे, तो अब यहाँ पे खा लेंगे बहुत और अच्छी रेस्ट साइटिंग के करेंगे। बाद हम जा रहे हैं इधर की तरफ। अभी हम रुके हैं कुछ स्नैक्स और टी के लिए साइटिंग के बाद। और ये देखिए हमारे दोस्त आ गए हैं बहुत सारे। ये देखिए इन सबको बिस्किट मिल चुके हैं। हाय छोटू, हाय। वहाँ पे थोड़ी देर चाय वगैरह पी के और छोटे भाई को सी ऑफ करके हम लोग इधर साइफन पॉइंट की तरफ घूमने चले आए। तो भैया हल्द्वानी की तरफ निकला, उसके साथ न्यूजीलैंड से आए थे सर। तो फिर अब 10 मिनट बचे थे, मैंने कहा बाहर को ही चलते हैं और हमने सोचा हम थोड़ा यहाँ पर घूम लेते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है पानी, अगर धूप होती तो और ज़्यादा सुंदर लगता। अभी हल्का कोहरा ही है आज। आगे स्पॉटेड डियर्स जा रहे हैं रास्ते में। पानी देखिए कितना सुंदर है। क्रोकोडाइल बेटा मैं तो पड़ा रहता है। एक हम लोगों ने क्रोकोडाइल का खाते हुए शॉट लिया है। एक पड़ा रहता है, वो हमेशा पड़ा ही मिलता है, कुछ करते तो मिलता नहीं। अच्छा खाते हुए लिया। और रही होगी कम से कम, नहीं तो वो 6-7 kg की फिश अच्छा आया। वो बैठने मूड में था, बाहर भी बैठने की कोशिश कर रहा था। फिश पकड़े कांटे से। और उसके बाद हम सफारी गेट से आ गए थे बाहर और देखिए कितने सुंदर खेत हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टहलने लग गई थी जब तक कि लंच नहीं बन रहा था। और लंच करके फिर हमें दिन की सफारी के लिए भी जाना है और यहीं आसपास कहीं रुकने का भी देखेंगे क्योंकि आज हम यहीं रुकेंगे, लेट हो जाएगा काफ़ी वरना। तो अब फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। और देखते हैं कैसा रहता है हमारा इवनिंग का एक्सपीरियंस अपनी सफारी का। जो भी रहेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।